कैसे हो बच्चों, ठीक ठाक हो आप लोग? वेरी गुड। आज का हमारा लेसन है सिंपल फ्यूचर टेंस के बारे में। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है, तो या जो है ना इसको प्रेजेंट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक ही है। इसमें हम उस चीज़ के या उस किसी बात के या काम की बात करते हैं जिसका हम इरादा रखते हैं या जो मुस्तकबिल में होता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, शी विल गो टू स्कूल, वो स्कूल जाएगी। ठीक है, ये सिंपल फ्यूचर टेंस का जुमला है। ठीक है, फिर है दे विल प्ले, वो खेलेंगे। अली विल सिंग अ सॉन्ग, अली एक गाना गाएगा। ठीक है, एमन एंड हना विल विन द मैच, एमन और हना मैच जीतेंगी। इट विल रेन, बारिश होगी। आई शेल स्टडी, मैं पढ़ूंगी या मैं पढ़ूंगा। ठीक है, तो सिंपल फ्यूचर जो टेंस है उसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें विल और शेल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, विल और शेल जो है ना इनको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ड्स। ठीक है, ये है विल और ये है शेल, ये यूज़ होते हैं। और जो वर्ब की जो नॉर्मल वर्ब यूज़ होती है ना उसकी फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे कि हमारे पास शी विल गो टू स्कूल में विल के साथ गो इस्तेमाल हुई है। ठीक है, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है और विल इस्तेमाल हुआ साथ। इसी तरह दे विल प्ले में विल के साथ प्ले यूज़ हुआ है और इट विल रेन टुमारो में विल और रेन इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, और लास्ट सेंटेंस है आई शेल स्टडी। ठीक है, मैं पढ़ूंगी, तो शेल के साथ जो है वो स्टडी इस्तेमाल हुआ है। तो सिंपल है, विल और शेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे शेल के साथ स्टडी है। तो थोड़ा सा जो है ना इसमें जो शेल का इस्तेमाल है ना उसकी एक कहानी है। ठीक है, तो बात ये है कि वैसे रूटीन में जो है ना वो ज़्यादातर विल इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो कन्फ्यूजन कहाँ से आई कि जब से ख़ास करके इंटरनेट और ये मोबाइल्स वगैरह स्मार्टफोन्स का बहुत ट्रेंड आ गया ना हमारे पास, तो अमेरिकन इंग्लिश यूजुअली उसमें यूज़ होती है। जैसे हम पाकिस्तान में हैं तो हमारे यहाँ ज़्यादातर उसमें ना अमेरिकन इंग्लिश यूज़ कर रहे होते हैं लोग, तो अमेरिकन इंग्लिश में ना शेल का इस्तेमाल ना होने के बराबर है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए ना होने के बराबर है, वो ज़्यादातर विल ही यूज़ करते हैं ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए। लेकिन जो ब्रिटिश इंग्लिश है जो हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है या जो हमारी सरकारी ज़बान है उसके लिए शेल का इस्तेमाल का हमें पता होना चाहिए। तो आम तौर पे रूटीन में जो है ना शेल जो है ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के लिए यूज़ होता है। ठीक है, रूटीन में अगर तो आपने आम बातचीत में इंग्लिश इस्तेमाल करनी है ना, किसी के साथ बात करनी है इंग्लिश में, उसके लिए तो आप विल हर किसी के लिए, हर चीज़ के लिए, आई वी के लिए भी यूज़ कर लें तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने जिस तरह पेपर देने हैं, एग्ज़ाम में करना है, तो एग्ज़ाम में हमारे यहाँ ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ होती है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ शेल यूज़ होता है। ठीक है, लेकिन और जो दूसरे प्रोनाउंस है ना, ही शी इट हो गया, दे हो गया, यू हो गया, उनके साथ विल यूज़ होता है आम तौर पे। लेकिन अगर इनके साथ ये जो चीज़ रूटीन में यूज़ होती है वो इस्तेमाल ना हो तो क्या होगा? ठीक है, यानी कि आई और वी के साथ रूटीन में शेल इस्तेमाल होता है। ठीक है, रूटीन में शेल इस्तेमाल होता है, लेकिन अगर शेल यूज़ ना हो, विल यूज़ हो, तो उसका क्या मतलब होगा? उसका मतलब होगा कि हम उस जुमले में कोई पुख्ता इरादा शो कर रहे हैं। ठीक है, किसी चीज़ पे बहुत हम ज़ोर दे रहे हैं, एम्फेसिस दे रहे हैं या कोई पुख्ता इरादा शो कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल है आई शेल स्टडी, ये रूटीन का जुमला है, यूजुअल जुमला है ब्रिटिश इंग्लिश में शेल के साथ, आई के साथ शेल आ गया। आई शेल स्टडी, मैं पढ़ूंगा या मैं पढ़ूंगी। लेकिन अगर हम इसी जुमले में करें ना आई विल स्टडी, तो इसका मतलब होगा कि मैं ज़रूर पढ़ूंगा, कि मेरा पक्का इरादा है कि मैंने पढ़ना है। ठीक है, तो विल के बाद से उसमें एक ऐड हो गई चीज़ की पुख्ता इरादा हमारे पास आ गया। इसी तरह जो दूसरे प्रोनाउंस हैं उनके लिए जो है अगर शेल यूज़ होगा तो पुख्ता इरादा शो होगा। ही विल प्ले, ठीक है, वो खेलेगा। लेकिन अगर हम कहेंगे ना ही शैल प्ले, तो उसका मतलब होगा वो ज़रूर खेलेगा, वो लाजमन खेलेगा। ठीक है, तो ये है शेल का इस्तेमाल। रूटीन में अगर आपने बातचीत में यूज़ करना है तो विल हर जगह चलेगा, सब कुछ करेगा विल। लेकिन अगर आपने एग्ज़ाम देने हैं, पेपर में करना है, पढ़ाई करनी है, पाकिस्तान में है आप और ब्रिटिश इंग्लिश यूज़ हो रही है, तो उसमें आपने ख्याल रखना है कि आई और वी के साथ रूटीन में शेल इस्तेमाल होगा और बाकियों के साथ विल इस्तेमाल होगा। और जो रूटीन से बगैर वाली चीज़ है ना वो तब इस्तेमाल होगी सारे प्रोनाउंस के साथ जब हमने पुख्ता इरादे को ज़ाहिर करना हो या किसी चीज़ पे बहुत एम्फेसिस देना हो, ज़ोर देना हो किसी बात पे, तो तब हम जो है वो रूटीन से हट के हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। ठीक हो गया।
तो नेक्स्ट हमारे पास हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस के। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? सवालिया जुमले। इनमें क्या होता है कि विल और शैल जो है ना वो जुमले के शुरू में आ जाता है, ठीक है, और एंड पे जुमले के क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये जुमला है हमारे पास, शी विल गो टू स्कूल, ठीक है, तो क्या होगा? विल जुमले के शुरू में आ जाएगा, विल शी गो टू स्कूल। सिंपल सा जो है ना ये क्वेश्चन बन जाएगा इसका। सादा जुमला था वो स्कूल जाएगी, तो विल शुरू में हम ले गए तो सवाल बन गया कि क्या वो स्कूल जाएगी? दे विल प्ले, वो खेलेंगे, तो हम क्या करेंगे? विल को शुरू में ले गए और प्ले के बाद क्वेश्चन मार्क लगा दिया। विल दे प्ले, क्वेश्चन बन गया हमारे पास। वी शैल स्टडी लेटर, हम बाद में पढ़ेंगे, तो क्वेश्चन बनाएंगे तो हमारे पास क्या हो गया? शैल आ गया शुरू में और एंड पे क्वेश्चन मार्क कि क्या हम बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल है अली विल सिंग अ सॉन्ग, अली एक गाना गाएगा, ठीक है, तो विल चला जाएगा शुरू में, एंड पे आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। विल अली सिंग अ सॉन्ग, क्या अली एक गाना गाएगा। एमन एंड हना विल विन द मैच, एमन और हना मैच जीतेंगी। विल एमन एंड हना विन द मैच, क्या एमन और हना मैच जीतेंगी। आई विल राइट अ लेटर, मैं लाजमन एक ख़त लिखूँगा या मैं लाजमन एक ख़त लिखूँगी। लाजमन कहें ज़रूर कहें एक ही बात है, फोकस एम्फेसिस ही करना है ना उस पर। तो हम विल को लेके शुरू पे, विल आई राइट अ लेटर, क्या मैं लाजमन एक ख़त लिखूँगा। तो विल हमने चूँकि आई के साथ यूज़ किया तो हमें ये पता चला कि हम पुख्ता इरादा इसमें शो कर रहे हैं चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले कैसे बनेंगे सिंपल टेंस में। तो इसमें सिंपल है कि विल और शैल के साथ नॉट आ जाएगा, ठीक है। दे विल प्ले टेनिस, ये आम जुमला था ना, तो इसको मनफी बनाने के लिए हम करेंगे दे विल नॉट प्ले टेनिस, ठीक है, वो टेनिस नहीं खेलेंगे। इट विल रेन टुमारो, कल बारिश होगी। इट विल नॉट रेन टुमारो, हम बाद में पढ़ेंगे, तो हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो कहेंगे वी शैल नॉट स्टडी लेटर। अली विल सिंग अ सॉन्ग, अली विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। एमन एंड हना विल गो होम, एमन एंड हना विल नॉट गो होम। आई शैल पेंट माई हाउस, आई शैल नॉट पेंट माई हाउस। अच्छा, अब जो मनफी जुमले थे ना उनमें से सवाल कैसे बनाना है, उसमें भी सेम वही होगा कि विल और शैल शुरू में चला जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। एग्जाम्पल है दे विल नॉट प्ले टेनिस, वो टेनिस नहीं खेलेंगे, तो हम क्या करेंगे? विल को शुरू में लिख देंगे और एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, तो सवाल बन जाएगा क्या वो टेनिस नहीं खेलेंगे, और इंग्लिश में बोलेंगे इसको विल दे नॉट प्ले टेनिस। इट विल नॉट रेन टुमारो, इसके क्वेश्चन बनाएंगे, विल गया शुरू में तो हमारा हो जाएगा विल इट नॉट रेन टुमारो। वी शैल नॉट स्टडी लेटर, हम बाद में नहीं पढ़ेंगे। शैल वी नॉट स्टडी लेटर, क्या हम बाद में नहीं पढ़ेंगे। अच्छा, अभी ये आपका एक प्रैक्टिस टास्क है, ठीक है। एक वर्ड है प्ले, खेलना यानी कि, ठीक है। प्ले के लिए मैंने सिंपल फ्यूचर टेंस के सेंटेंसेस बनाने हैं तमाम प्रोनाउंस के लिए, ठीक है। तो ही के साथ तो मैं आपको बना के दे देती हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा ही विल प्ले, सिंपल सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा विल ही प्ले, नेगेटिव सेंटेंस हो गया ही विल नॉट प्ले, और नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा विल ही नॉट प्ले। तो आपने बाकी प्रोनाउंस के साथ ये सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। तो आपने जब यहाँ तक आप वीडियो देख लें, आपको सारा समझ आ जाएगा, तो फिर ये आपको जुमले बनाने बहुत आसान हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है, तमाम प्रोनाउंस के लिए। तो आपने ये जुमले बना लेने हैं। इससे पहले जब तक आप ये टास्क मुकम्मल ना करें आपने आगे नहीं जाना। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप दोबारा से वीडियो किसी बड़े के साथ देख सकते हैं, ठीक है। ये जब आप पूरा टास्क कर लेंगे फिर आप नेक्स्ट स्लाइड पे जाएंगे और ये नेक्स्ट स्लाइड पे इसका आंसर है सारा, ठीक है। तो यहाँ से आप अपने आंसर्स कंपेयर कर लें। मैं फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट लेसन में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।